जब सत्ता के गलियारों में सन्नाटा हो और आम लोगों के दिलों में खौफ, तो समझ लीजिए कि बिहार फिर उसी पुराने रास्ते पे लौट रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। जी हाँ, रमाकांत यादव, बालू माफिया का नाम, लेकिन उसके साथ ही एक और नाम, बिहार का वो चेहरा जिसे हम भूलना चाहते थे। क्या सुशासन सिर्फ किताबों में बचा है या बिहार फिर से खूनी कारोबार की गिरफ्त में है? जानिए इस पूरी कहानी को इस पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम आपको बिहार से आ रही एक ऐसी खौफनाक खबर की परतें उधेड़ने वाले हैं जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खबर जो बिहार के सुशासन के दावों पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। जी हाँ, कहानी शुरू होती है एक नाम से जो बालू के कारोबार से जुड़ा था, लेकिन खुद बालू से भी भारी था। हम बात कर रहे हैं रमाकांत यादव की। नाम सुनते ही बिहार में हर वो शख्स चौंक जाता है जो बालू माफिया के बारे में जानता है। लेकिन आज वही रमाकांत यादव अपने ही फार्म हाउस में गोलियों से भून दिए गए। सवाल यह नहीं कि वो माफिया था या कारोबारी, सवाल है अगर इतना रसूख वाला शख्स बिहार में महफूज नहीं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। रमाकांत यादव, जिनका नाम बालू के कारोबार में एक माफिया के तौर पर जाना जाता था, अपने ही बगीचे में गोली मारकर खत्म कर दिए गए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि बिहार में कारोबारी कितने सुरक्षित हैं। यह कहानी उस डर की है जो चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर पूरे प्रदेश में पसरता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या बिहार एक बार फिर अपराधियों के जंगल में तब्दील हो रहा है? क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इन खामोशी को नहीं सुन पा रहे हैं? रमाकांत यादव कोई आम आदमी नहीं थे, सिर्फ बालू कारोबारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नाम थे जिनका सीधा जुड़ाव बालू माफिया से था। उनकी पहचान एक बड़े बालू माफिया के रूप में थी, एक ऐसा नाम जो बालू के धंधे में अपनी धाक रखता था। रमाकांत यादव की पृष्ठभूमि भी आपराधिक इतिहास वाली थी। उनके नाम कई संगीन मामले दर्ज थे। उनका नाम अक्सर बालू के अवैध खनन को लेकर होने वाली गैंगवार से जुड़ता था, यानी उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपराध और कानून के गिरफ्त के इर्द गिर्द घूमता रहा था। बिहार में जब भी बालू माफिया पर कार्रवाई की बात होती थी, रमाकांत यादव का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता था। एक वक्त था जब नीतीश कुमार की सरकार ने बालू माफिया पर लगाम कसने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई थी और उस मुहिम में रमाकांत यादव की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी गई थी। वहीं सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने बालू के अवैध धंधे को खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब खत्म हो गया था तो रमाकांत यादव जैसी शख्सियतें आज भी इस खेल में कैसे थीं? और अगर वो खेल में थे तो किसकी सह पर थे? रमाकांत यादव पहले ऐसे शख्स नहीं हैं जिनकी इस तरह से हत्या हुई है। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले पटना के एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, गोपाल खेमका, जो उद्योग जगत में एक बड़ा नाम थे। उनकी हत्या ने भी उस वक्त पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या एक पैटर्न है? क्या चुनाव से कुछ महीने पहले बड़े कारोबारियों की ये लगातार होती हत्याएं किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ अपराधियों का बढ़ता हुआ दुस्साहस है जिसे रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है? कौन है वो जो इन बड़े नामों को निशाना बना रहा है और क्यों इस पर इतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए? ये सिर्फ दो हत्याएं नहीं हैं, ये उन तमाम छोटे बड़े कारोबारियों के मन में खौफ पैदा कर रही है जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, जो बिहार में अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं। अगर कारोबारी ही सुरक्षित नहीं है तो कोई बाहर से आकर यहाँ पैसा क्यों लगाएगा? रमाकांत यादव जब गिरफ्तार हुए थे तब कहा गया था कि उन्होंने बिहार में 50 से 60% अवैध बालू खनन पर अपना कब्जा जमा रखा था। उनकी गिरफ्तारी एक बड़ी जीत थी। वो जेल भी गए, लेकिन फिर जमानत पर बाहर आ गए और बाहर आकर फिर उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो सवाल यह है कि क्या कानून का राज सिर्फ कागजों पर है
कि अपराधियों के मन में अब कोई डर नहीं बचा है। जनता के मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि क्या बिहार 90 के दशक वाले जंगल राज में वापस लौट रहा है, वही 90 का दशक जब कारोबारी डर के साए में जीते थे, जब अपहरण और हत्याएं आम बात थी। सरकारें बदलती रहीं लेकिन अपराध का सिलसिला थमा नहीं। जो सरकार सुशासन का दावा करती है, जो अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आखिर उसके राज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है, या फिर ये सिर्फ इंतफाक है? नहीं, ये इंतफाक नहीं, ये सिस्टम की विफलता है। यह सिर्फ रमाकांत यादव या गोपाल खेमका का मामला नहीं है, यह बिहार के लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। यह उन सपनों का सवाल है जो लोग बिहार को एक विकसित और सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए देखते हैं। जब चुनाव आते हैं तब नेता बड़े बड़े वादे करते हैं। ये सवाल ये भी है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारी पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्यों इन हत्याओं के पीछे के असली मकसद सामने नहीं आ पाते? क्या कोई ऐसा अदृश्य हाथ है जो इन बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है और सिस्टम उस पर पर्दा डाल रहा है? हमें समझना होगा कि बिहार का विकास तभी होगा जब यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, जब यहाँ के कारोबारी बिना डर के अपना काम कर पाएंगे। यह समय है कि हम इन सवालों के जवाब मांगें और सरकार से पूछें कि कब तक सुशासन के दांव के बीच खूनी खेल चलता रहेगा। बिहार का भविष्य कानून के राज पर निर्भर करता है और अगर यह राज कायम नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो बड़ा सवाल यही है, अगर रमाकांत यादव जैसे लोग बालू माफिया के बावजूद खुलेआम घूम रहे थे तो एक किसकी सह पर? क्या सरकारें जानबूझकर आंखें मूंद लेती हैं या फिर अपराध और राजनीति का वही पुराना गठजोड़ आज भी जिंदा है? अब सरकार से पूछिए, कानून का राज कब? जी हाँ, ये समय है सवाल पूछने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, डिप्टी सीएम से और हर उस नेता से जो बिहार के बदलाव की बात करता है। पूछिए, अगर हर बड़े कारोबारी की हत्या हो रही है तो ये कौन सा विकास है? रेलवे बनती है, सड़कें बनती हैं, लेकिन अगर सुरक्षा ही नहीं है तो ये सब बेकार है। ये हत्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। और अंतिम सवाल, कब तक चलेगा खूनी कारोबार? बिहार को अगर सच में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इस खूनी कारोबार पर लगाम लगानी होगी। बालू माफिया, शराब माफिया, हथियार तस्करी, इन सब पर अब जीरो टॉलरेंस चाहिए। सिर्फ भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो बिहार से प्यार करता है और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप मानते हैं कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।